नमस्कार, IBC 24 की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। और चुनावी चौपाल में आज हम लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले का लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी वर्ग होने के बावजूद भी यहाँ के जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक है। हर चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर वोट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जागरूकता को देखिए कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, अगर लोगों ने उनके कामकाज को पसंद नहीं किया तो तत्काल जो है कुर्सी बदल दी जाती है और विधायक के पद पर नया चेहरा आ जाता है। पिछले 4-5 चुनाव की बात करें तो पिछले 4-5 चुनाव में आप को मैं बता दूं कि 2008 में कांग्रेस के जो हिदाराम राठिया थे वो जीत कर आए थे। उसके बाद 2013 में फिर से जो है बीजेपी यहाँ पे जीत के आई, सुनीति सत्यानंद राठिया यहाँ पे थी। 2018 के चुनाव में एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस के चकधर सिदार जीत कर आए हैं। तो कुल मिलाकर विकास के नाम पर जनता वोट करती है। काम अगर पसंद नहीं आता है तो जनता जो है तत्काल सिरे से उन्हें नकार देती है। तो लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार सियासी पारा काफ़ी गरमाया हुआ है और इस बार भी विकास जो है एक प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है दूर आदिवासी क्षेत्र है, दूर दराज से लोग आते हैं ब्लॉक मुख्यालयों में अपनी समस्याओं को लेकर। तो सबसे पहले आम लोगों से बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कुछ समस्या रही है। हमारा विधायक है चक्रधर सिंह सिदार। कैसा है कामकाज, 4 साल में कामकाज क्या है जरूरत? ठीक है, बढ़िया से चल रहा है सर। कुछ काम वाम करवाए, क्या काम करवाए? नहीं, मेरा काम तो प्राइवेट काम नहीं करवाए हैं। नहीं, अपने क्षेत्र का बताओ, आप कौन से क्षेत्र से आते हो? मैं लैलूंगा क्षेत्र से आता हूँ, ग्राम केरा बाहर का हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। काम वाम हुआ है, सड़क पानी बिजली क्या काम हुआ है? हमारे गाँव में अभी सड़क निर्माण हुआ है TMW और उसमें अच्छी तरह से काम करके दिए हैं। अभी फिर 1-2 तालाब का नवीनीकरण हो रहा है। अच्छा, तो बढ़िया से काम चल रहा है। हाँ, आप बताओ कहाँ से आए आप? ढेरों बीघे से। क्या क्षेत्र की समस्या है पिछले 5-7 साल में बात करें तो आपके गांव में, आपके क्षेत्र में मेन समस्या क्या है? मेन समस्या अभी रोड का है। रोड का कंक्रीट बना तो सब उजड़ गया है, तो उसमें मुरुम भी बिक जाता तो। और चक्रधर तरफ से एक चबूतरा पास हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है काम। तो रोड क्यों नहीं बन रहा है? आप लोग बोलते नहीं हो विधायकों को कि भाई रोड बना के दो, आप लोगों को तकलीफ हो रही है? बोलते हैं अब बना देंगे बोलते हैं। नहीं बन रहा है, 4 साल तो हो गया चुनाव के बाद। हाँ, तो कंक्रीट था पहले, वो उजड़ गया है, उसमें मुरुम बिछा देते थे, वैसे बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले में अगर सबसे बड़ी समस्या जो है तो वो है सड़कों की, और ख़ास तौर पर लैलूंगा और धर्मजयगढ़ ये दो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो सड़कों को लेकर बेहद लोग जो है परेशान है काफ़ी। ये बताइए, इस क्षेत्र में 4 सालों के विकास की बात करें, क्या लगता है किस तरह का विकास हुआ? लैलूंगा में मैं तो नहीं समझता कोई विकास हुआ है। रोड है सब तरफ के, आज केसला से तमनार रोड मेरे ख्याल से 15 साल हो गए, 3 विधायक बदल चुके, रोड की हालत वही की वही है। पत्थलगांव रोड 3 साल हो गए उसको शुरू हुए, आज तक नहीं हुआ है। सरकार की मंशा ऐसे लगती है जैसे तो चुनाव के नज़दीक में वो पूर्ण करेगी। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर निर्माण चालू किए हैं। और बाकी देहातों का तो ये पोजीशन है कि वहाँ के गांव देहात के बेचारे सब्जी वाले अपने गांव में बेचना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं और उस नाम से उनको भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान रो रहे हैं, एक तरफ सरकार बोलती है कि हम किसान की हितैषी हैं, रोड नहीं बनाएगी, उनको लाने में तकलीफ हो रही है। आपसे बात करूँगा, ये बताइए 4 साल हो गए, क्या लगता है कुछ कामकाज नज़र आ रहा है, विकास हुआ है? जी भैया, काफ़ी विकास हुआ है। आज आप जिस भी मुद्दे पे जाइए, लगभग मेरे हिसाब से तो भूपेश सरकार ने जो वादे किए थे उसमें लगभग सभी वादे पूर्ण होते दिख रहे हैं। सड़कों की स्थिति थोड़ी खराब लगती है। सड़कों की स्थिति खराब है, पर सड़क जो है हमारे जो संज्ञान में आया है वो सारी सड़कें सैंक्शन है और निर्माण कार्य चल रहा है। मैं भी कल रायगढ़ गया था तो मैंने देखा कि रास्ते पे डामर चढ़ रहा है और कामकाज चालू है। जी, कुछ और लोग से बात करते हैं, स्थानीय लोग। आप ये बताओ क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, क्या कुछ कामकाज हुआ है 4 साल में? देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो लैलूंगा विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ जो सड़क पुल कई निर्माण होने थे जो कई वार्डों को जोड़ता है, वो पुल अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। एक पुल निर्माण हो रहा है, उसमें भी एक जो हमारे आस्था का केंद्र है मंदिर, उसको भी दबाया जा रहा है। वो अगर पुल का निर्माण होता है तो वो मंदिर जो है पूरी तरह से दब जाएगा। तो ऐसे स्थिति में यहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी है वो भी काफ़ी आक्रोश में है कि इस तरह से निर्माण कार्य को रोक लगाना चाहिए। सबसे पहले जगह निर्धारित करना चाहिए। आप लोग
विरोध नहीं करते इसको लेकर? नहीं, विरोध ऐसा है कि लोग विरोध कर चुके हैं, इसकी समस्याओं को बता चुके हैं वहाँ जा कर के। वहाँ कुछ जो अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ जा कर के इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। अभी तक समस्या सुलझाने में कोई पहल इनके द्वारा एकदम ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियां हैं कि 4 साल के कामकाज का हिसाब करें, क्या लगता है? कोई काम नहीं हुआ है भैया, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है। 2018 के विधानसभा में विधायक चक्रधर सिंह सिदार जी मतलब इतना चिल्ला के बोल रहे थे कि बीजेपी के 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन आज देख लिया 4 साल से कांग्रेस राज कर रही है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है उनका जो कि चिल्ला के वो लोगों को बता रहे थे कि 4 साल में 15 साल में बीजेपी की सरकार तो लेलूंगा से तोलगे तक का रोड नहीं बना पाई, तो 4 साल में अभी बन गया क्या? अभी अगर आप जाके देखेंगे रोड में तो अभी तक वो रोड नहीं बन पाया है। चलो, सड़कें जो है यहाँ की एक बड़ी समस्या है। ये बताइए, रोड को लेके लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, क्योंकि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में धर्मजगढ़ में भी यही स्थिति है सड़कों को लेकर। क्यों ये सड़कें नहीं बन पा रही? सिर्फ सड़क की बात नहीं है भैया, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, 5 सदस्यीय ग्रामीण परिवार को भूमि देगी परिवार बाड़ी के लिए, घर के लिए, और चाहे वो गोठान में भ्रष्टाचार का मामला हो, इनकी कोई भी योजना होती है, सिर्फ उसका मेन महत्वाकांक्षा होती है भ्रष्टाचार। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप मान लीजिए गोठान का हो, रोड हो, मोर आवास मोर अधिकार हो, कानून व्यवस्था हो, कर्जा हो, और ऐसे कई मुद्दे हैं। आप लोग जवाब नहीं मांगते कि आप लोगों ने चुन के लाया है ना, विधायक बनाया है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए कामकाज क्यों नहीं हो रहा है? जब सीएम निष्क्रिय है, विधायक निष्क्रिय है, तो काम कहाँ से होंगे? सिर्फ लीपापोती है और सिर्फ काम को बताया जा रहा है, हो रहा है, सिर्फ घोषणाएं। अभी तक सीएम साहब ने जितनी भी घोषणाएं की है, किसी का धरातल में कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। घोषणाएं हो रही हैं और वो धरातल पर नहीं उतार पा रही हैं, ये युवा बोल रहे हैं। कुछ लोग मुझे नज़र आया है, उनसे बात करते हैं। आ सकता हूँ ना आप लोग के बीच में? मैं मुर्गा खा रहे हैं आप लोग? ये बताइए कि क्या समस्या है इस क्षेत्र की? अगर लेलूंगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या लगता है पिछले 5-10 सालों में विकास हुआ है? क्या कुछ स्थिति है? पूरा विकास हुआ है। इस 4 साल कांग्रेस के शासन में जो है पूरे विकास हुए हैं, और जिससे भाजपा वाले जो है तिल मिलाए हुए हैं, और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे विकास हुए हैं, डेवलपमेंट दिखता है कुल मिलाकर? दिखता है डेवलपमेंट। सड़कों की स्थिति को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। सड़कों की स्थिति थोड़ी खराब है, लेकिन जितने भी सड़क की स्थिति खराब है सारे सैंक्शन हो चुके हैं, आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएंगे सारे। निर्माण तो दिख रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, ये मैंने भी देखा है, लेकिन थोड़ी सी गति धीमी है। हाँ, गति धीमी है, लेकिन अब इस साल भर के अंदर लगभग सभी रोडें जो है पूरी हो जाएगी। धर्मांतरण भी एक क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है? धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है सर। धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर भाईचारा से सब रह रहे हैं, और यही माहौल यहाँ पर लेलूंगा में तो है ही नहीं सब। लोग फिर क्यों इतनी आवाज़ उठाते हैं? लगातार से कहते हैं लेलूंगा क्षेत्र से ही आती है मिस्त्रीज को लेके। बीजेपी भी लगातार अभियान चला रही है, घर वापसी अभियान चला रही है। धर्मांतरण है कहाँ पर? लेलूंगा में अगर बात करें, जसपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर लेलूंगा विधानसभा की बात करें, यहाँ धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे दिख रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है पिछले 4-5 सालों के कार्यकाल की बात करें, विकास कुछ हुआ है क्षेत्र में? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से 36 वादों को लेकर के यहाँ सरकार बनाई, उन वादों में एक भी कांग्रेस सरकार की वादा यहाँ पे दिख नहीं रही है। वो बोलते हैं कि हमने 33 वादे वह पूरा किया। आज विधायक यहाँ गिना के जाए कि 36 वादों में उन्होंने हमारे लेलूंगा विधानसभा में किन किन वादों को यहाँ पूरा कराया। इस बार क्या रहेगा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बताइए, क्या लगता है? विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव होगा, क्या कुछ समस्याएं हैं इस बार? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। बाकी रोड भ्रष्टाचार के ये चलते अभी बहुत सारे मुद्दे ही रहेंगे। और सरकार तो इतने गिर चुकी है कि छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, और बहुत ये ऐसे मुद्दे हैं कि उसके बारे में सरकार तो अभी फिलहाल इस बार तो नहीं आएगी। कुछ युवा लोग हैं, स्थानीय पत्रकार भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें, विकास थम सा गया, इस तरह की बात कही जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, विकास हो तो रहा है छत्तीसगढ़ संस्कृति को ज़्यादा लेते हुए, और विकास हो रहा है तो औचित्यविहीन विकास भी हो रहा है।
आप एक पुल का मुद्दा देख लीजिए, लैलूंगा खारून नदी तट पे एक पुल बन रहा है, 6 करोड़ 14 लाख रुपए की लगभग लागत से वो पुल बनाया जा रहा है। पूर्व में वही पुल एकमात्र रपटा बनना चाहिए था वहाँ पे, और उसकी जगह उच्च स्तरीय औचित्य विहीन पुल बनाया जा रहा है भारी भरकम लागत से, जबकि 300 मीटर दूर एक पुल वहाँ पे और स्थित है। पुल की और भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे औचित्य विहीन पुल बन रहा है वहाँ पे एक रपटा से भी काम चल सकता था। रपटा से निस्तारी का व्यवस्था भी होती, वहाँ पे स्टाफ डैम कम पुलिया बनना चाहिए था, उसकी जगह उच्च स्तरीय पुल बनाया जा रहा है। क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है ऐसी गलतियों की? कई बार ये मुद्दे उठे, वहाँ पर एक मंदिर भी स्थित है, वहाँ पे सेतु निगम की पूरी टीम भी आई, एसडीएम साहब को हमने लिख के भी दिया, नगर वासियों ने लिख के दिया, उस मोहल्ले वासियों ने लिख के दिया। आस्था का केंद्र वहाँ पे एक मंदिर स्थित है, लैलूंगा के समस्त धार्मिक अनुष्ठान की कलश यात्रा, छठ पूजा और उसके बाद तीज नहान, सारे कर्म के लिए एक ही जगह है वहाँ पर। यहाँ तक कि जो ऊपर जाने का एक अंतिम संस्कार होता है, वह अंतिम संस्कार भी उस पुल के ऊपर वहाँ एक घट बंधता है, उस घट के पास में ही होता है। लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ पे इतना उच्च स्तरीय पुल बनाया दिया जा रहा है जिससे कि नदी पे जाने का कोई अप्रोच ही नहीं बच रहा है। अच्छा, यहाँ पे समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। मुझे ये बताइए कि जनता का मूड क्या रहेगा, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? निष्पक्ष रूप से बोलूँ तो कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर किया है, लेकिन उसके बाद बाकी सारे कार्यों में न तो गौठान में कोई मॉनिटरिंग हो रही है, न ही विकास कार्यों में किसी तरीके की मॉनिटरिंग हो रही है। 14वें वित्त आयोग की या केंद्र सरकार की जो भी 15वें वित्त आयोग की है, ग्राम पंचायतों में जो राशि आ रही है उसका 100% गबन के प्रमाण भी आ रहा है, उसके ऊपर में भी शासन प्रशासन के द्वारा शिकायत करने के पश्चात भी कुछ नहीं होता है। तो जाहिर तौर पर लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी विकास एक प्रमुख मुद्दा होगा, और चूंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि यहाँ की जनता जो है हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर वोट करती है, और इस बार भी जनता ने मूड बना लिया है, जो काम करेगा वही जीतेगा। चुनावी चौपाल में मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।